हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों का स्वागत है AK 447 चैनल पर। AK 447 चैनल का है वादा, एग्ज़ाम में दिलाएंगे 447 से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा वादा है। इस साल पूरे कोर्स को एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कुछ टेक्निकल एरर हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और जो है सो क्या कर रहे हैं उसको में है, इसीलिए वीडियो अभी धीरे धीरे छोटा छोटा डल रहा है। उसके बाद बहुत अच्छा से होगा। कल हम लोग विलोपन विधि सीख रहे थे, उसमें हम लोगों ने कुछ खास बातों को देखा था। तो विलोपन विधि में हम लोगों ने क्या देखा था, इसको पार्ट 2 कहिए। तो विलोपन विधि ने हम लोगों ने 2 मंत्र देखे। मंत्र नंबर 1 हमारा क्या था कि जिसको गायब करना है, x या y में से जिसको भी गायब करना है उसको हम लोग क्या करते थे, बराबर करते थे। और 2 संख्याओं को बराबर करने के लिए हमें करना क्या होता है, एक दूसरे से गुना कर देना पड़ता है, अथवा कभी कभी किसी एक को भी गुना कर देते हो तो आ जाता है। जैसे कि 4 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको गुणनफल समान आ जाए। तो हम लोग कल सीखे थे 3 से इसको कर दीजिए और 4 से इसको, तो गुणनफल क्या हो गया, समान। लेकिन यदि 2 और 4 है, पार्ट 1 में अगर देखिएगा, अब हम कहेंगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि गुणनफल समान आ जाए, तो आप कहिएगा सर सिर्फ 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ किसी चीज़ के मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो विलोपन विधि में सबसे पहला रूल क्या है कि जिसको हम विलोप करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, लुप्त करना चाहते हैं, उसे हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। उसका गुणनफल बराबर प्राप्त करना होगा। और उसके गुणनफल को बराबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना कर देंगे, अथवा क्या कभी कभी क्या होता है किसी एक को भी गुना करने से आ जाता है। मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 2 हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में विलोपन विधि के, कि अगर दोनों समीकरण में जिसको हम गायब करना चाहते हैं, जिसको यानी x टर्म को या y टर्म को, तो अगर समान चिन्ह है, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण को घटाते हैं और नीचे का चिन्ह बदलता है। और प्लस माइनस या माइनस प्लस है, विपरीत चिन्ह है, तो समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कल देखा था। आज फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल दोनों का देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विलोपन विधि या लुप्तीकरण कहिए या एलिमिनेशन मेथड कहिए, उसको सीख रहे हैं। तो आइए एक इक्वेशन लेते हैं। कोच हम लोग सीख क्या रहे हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का सीख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को एक समीकरण लेते हैं। मान लीजिए कि 2x माइनस 3y इक्वल जो है 1 है, और x प्लस 2y इक्वल हम लोगों को 3 है। अब इसको हमें विलोपन विधि से बनाना है। तो पहले को आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, दूसरे को इक्वेशन 2 से डिनोट कर दीजिए, दिखा दीजिए। अब विलोपन विधि में हम लोगों ने मंत्र क्या सीखा है कि पहले गायब किसको करना चाहते हैं। देखिए, गायब या विलोपन विधि को लुप्तीकरण भी कहते हैं। तो x को भी हम लोग विलोप कर सकते हैं, y को भी हम लोग विलोप कर सकते हैं। मैं इसमें y को विलोप करने जा रहा हूँ। आप y जैसे विलोप होगा वैसे ही क्या होगा, x को भी हम लोग विलोप कर सकते हैं। तो y का हम अभी y अच्छा लग रहा है तो हम y को कर रहे हैं, जैसे y में होगा वैसे एक में। तो आवश्यकता अनुसार जिसको जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। अभी हम जानबूझ के y को हम चाह रहे हैं कि विलोप करना। तो सबसे पहला बात देखिए कि जिसको हम लोग गायब करना चाह रहे हैं, विलोप करना चाह रहे हैं, लुप्त करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उसके आगे चिन्ह क्या है।
तो सर एक प्लस है माइनस है, समीकरण एक में y के आगे माइनस है और फिर यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस है यानी कि विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं। विलोपन विधि में जिसको गायब करना है उसके आगे विपरीत चिन्ह है, जिसको गायब करना है हम लोग y को गायब करने जा रहे हैं, y को विलोप करने जा रहे हैं, उसके आगे विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह होने पर समीकरण को जोड़ते हैं। ठीक है सर। और इसके बाद ये दोनों को तो बराबर भी करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। सर 2 से समीकरण 1 को गुना कर दीजिए और 3 से समीकरण 2 को गुना कर दीजिए। यही तो हम लोगों ने सीखा था कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि गुणनफल समान आ जाए। तो एक दूसरे से गुना करने पर गुणनफल क्या होता है, समान आ जाता है। तो आइए हम लोग अब इसको लिखेंगे कैसे ये सीखते हैं। तो समीकरण 1, तो समीकरण 1 को हमें किससे गुना करना पड़ता है, समीकरण 2 में y के आगे जो अंक है उससे। चूँकि हम y को लुप्त करना चाह रहे हैं इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि दो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, एक में माइनस एक में प्लस है तो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ का चिन्ह। फिर समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में y के आगे है उससे करेंगे, से के बाद कॉमा दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरा। ये लाइन मेन है, हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि y को गायब कर रहे हैं, तो जिसको गायब कर रहे हैं विलोप कर रहे हैं उसके आगे जो चिन्ह होगा विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, तो जोड़ रहे हैं। और जिसको गायब कर रहे हैं उसके समान गुणनफल को प्राप्त करना है, और समान गुणनफल प्राप्त करने का तरीका क्या है, एक दूसरे से गुना करना। तो यहाँ पर 2 था तो उसको 3 के गुना कर दिए, और 3 था तो उससे 2 को कर दिए। अब समीकरण 1 को 2 से गुना कर रहे हैं तो प्रत्येक टर्म को गुना करके लिखना होगा हमें। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस है माइनस, 3 दूना 6y बराबर 2। फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को समीकरण 2 को कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है यानी 1 छुपा हुआ है। किसी भी ABCD के अंक के आगे अगर कोई अंक नहीं है तो क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। ये हमें याद रखना है। ABCD वाले अक्षर यानी कि XY के आगे अगर कोई अंक नहीं है, गणित की कोई संख्या नहीं है, तो कौन छुपा रहता है, 1। तो यहाँ पर 1 है तो 3 1 जा 3 यानी 3 एकाएँ 3x, 3 एकाएँ 3x प्लस है तो फिर प्लस लिखिए, 2 तिया 6y और बराबर 3 तिया हो जाएगा हम लोगों को 9, 3 तिया 9। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है अच्छा, यहाँ पर समीकरण लिखने में हुआ है गलत। यहाँ पर हम लोग जो है समीकरण 4 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। यहाँ पर 4 है, चलिए क्वेश्चन में 4 है, वैसे उससे भी बन सकता था लेकिन 4 है। तो अब 4 था तो 4 तिया 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 में से 6 जाएगा तो काट, 0 नहीं लिखना है, काट देना है। प्लस में नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। कोई भी चिन्ह नहीं है यानी क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो 4 और 3 7x और इधर हो जाएगा 14। बीच में कुछों का चिन्ह ना हो तो आगे वाला कहाँ जाता है, बटा में। बीच में यानी कि ABCD के अंक और गणित के अंक के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो आगे वाला कहाँ जाएगा, बटा में। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14/7, 7 दूना 14। तो इसीलिए x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2। अब इसी प्रकार x को भी कटा के आंसर ला सकते हैं, लेकिन उतना फिर ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, इसका मान किसी भी समीकरण में दे दीजिए, किसी भी में दे दीजिए, 1 में दीजिए, 2 में दीजिए। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन 1 में x का मान दिया था, तो चलिए आज इक्वेशन 2 में देकर देख लेते हैं। तो अब x का मान
x का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में देने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल 4। तो x बराबर कितना है, आपको 2 आया है, तो 2 लिख दीजिए, प्लस 2y इक्वल 4। तो 2y, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह छुपा होता है। किसी भी संख्या या अंक के आगे चिन्ह, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। और प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 4 प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा -2, तो 2y बराबर हो जाएगा 2। बीच में अभी तुरंत जाने हैं, बीच में किसी भी चीज़ का चिन्ह ना हो, यानी जोड़ या घटाव का चिन्ह ना हो, तो आगे वाला कहाँ जाता है, बटा में। तो y बटा 2, तो 2/2, 2 1 2, y बटा 2 नहीं, 2/2 हो जाएगा, तो y बराबर 1। तो अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1 हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। तो इसको आप जो है लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, और जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावे। तो ये हम लोगों ने देखा कि जब विपरीत चिन्ह हो तो कैसे बनता है, विपरीत चिन्ह हो तो कैसे बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि समान चिन्ह रहेगा तब कैसे बनेगा। तो आइए दोनों इक्वेशन में हम लोग समान चिन्ह लेकर बनाते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ दिक्कत आएगा बताइएगा। तो फिर से हम लोग एक नया समीकरण लेते हैं जिसमें हम लोगों को समान चिन्ह हो, और गायब फिलहाल हम y को ही करते हैं, x को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग y को ही करते हैं। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, चलिए 3x माइनस 2y इक्वल 1 और 4x माइनस 3y इक्वल 1, या दोनों 1 1 हो गया। तो चलिए इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो 2। अब जो है सो इसमें 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, थोड़ा और इक्वेशन को चेंज करते हैं ताकि समझने में और अच्छा रहे। तो इसको 5 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। चलिए अब सब चीज़ डिफरेंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से सूचित कर देंगे। अभी भी हम किसको गायब कराना, एक सवाल इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, x को भी गायब करा के अभी हम लोग y को गायब करा रहे हैं। तो y को गायब करा रहे हैं, तो गायब कराने में लुप्तीकरण या विलोपन विधि में हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी टर्म को गायब करने के लिए, विलोप करने के लिए, लुप्त करने के लिए 2 मंत्र हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं। पहला देख लो कि क्या चिन्ह समान है कि विपरीत है। तो सर माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है तो क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है यानी समीकरण को घटाएंगे और नीचे का चिन्ह परिवर्तित होगा, बदलेगा। नीचे का चिन्ह परिवर्तित होगा, बदलेगा। समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे, समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे, समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे, समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे। और जो है सो क्या करेंगे कि नीचे का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे और नीचे का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो हम लोगों को और गुना करना है। पहला मंत्र तो ये है कि समीकरण को घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ेंगे। उसके बाद जिसको गायब करना चाहते हैं उसको बराबर करना है, और बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इससे उसको, उससे उसको। तो लिखेंगे कैसे, चलिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 2 में y के आगे जो अंक है उससे। तो y के आगे 3 है, तो 3। अब हम लोगों को जो है सो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे या माइनस का। तो सर यहाँ पर आपको जो है सो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में आपने कहा था सर घटाना है, तो घटाव का चिन्ह।
समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे? समीकरण 1 में y के आगे, चूंकि y को हम लुप्त करना चाह रहे हैं तो y के आगे जो अंक है उससे गुना करेंगे। ये लाइन मेन है। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और आपके डाउट को क्लियर करूँगा। वैसे मैं जितना भी बात बोल रहा हूँ, जब चैनल में मोर पर टिपिएगा तो एक ट्रांसक्रिप्ट नामक एक आइकन दिखाई देगा, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो सारी बात हिंदी में लिखी हुई नज़र आएगी। वहाँ से मेरी सारी बात, बोली गई बात को आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस फीचर का भी उपयोग करके देखिएगा। चलिए सवाल में आते हैं। तो ये लाइन हम लोगों ने समझ लिया। अब गुना करेंगे तो प्रत्येक टर्म को गुना करना है। तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 इकाई 3। 2 से करेंगे तो 5 दूना 10x माइनस 3 दूना 6y बराबर 2 दूना 4। अब चिन्ह माइनस, जब समीकरण एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलता है। नीचे का चिन्ह बदलता है। अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है? थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। x लिखा हुआ है, तो अगर हम पूछे कि x के आगे कौन सा अंक है तो 1 है। कौन सा अंक छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। और कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? तो प्लस। तो अंक 1 और प्लस चिन्ह छुपा रहता है। तो यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चिन्ह की। तो कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नहीं कुछों का चिन्ह है, किसी भी चीज कोई यानी चिन्ह नहीं है, तो कौन चीज़ का चिन्ह छुपा हुआ है? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इस चिन्ह का वैल्यू ख़त्म हो गया। अब नीचे वाले चिन्ह का वैल्यू है। अब देखिए, माइनस में 6 प्लस में 6, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म। माइनस में 6 प्लस में 100, तो क्या होगा कि 6 में से 6 गया 0। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? 0 नहीं लिखते हैं, काट देते हैं। अब चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 में से 9 जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो बड़ी संख्या माइनस में है तो चिन्ह माइनस। एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो संख्याएं घट जाती हैं। एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो संख्याएं घट जाती हैं। इस तरह से समझें कि आपका सामान 10 रुपया का हुआ, आप लेकर गए 9 रुपया। माइनस को बाकी में समझ लीजिए। आप किसी दुकान पर गए और आपका सामान जो है 10 रुपया का हुआ और जो है सो आप 9 रुपया लेकर गए, तो कितना रुपया बाकी रह गया? 1 रुपया। तो हम लोगों को 1 रुपया बाकी रह गया, और बाकी यानी कि माइनस, तो माइनस x। लेकिन अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि ABCD के अंक के आगे, या यूं कहिए कि x और y के आगे 1 तो छुपा रहता है, तो 1 को छुपने दीजिए, सिर्फ माइनस लिखेंगे तो माइनस 1। ठीक उसी प्रकार एक संख्या प्लस में किसी भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है, तो एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में, तो संख्याएं क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही लिखेंगे। तो माइनस है तो माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1। अब इस x बराबर 1 का मान हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। 1 में मन है तो 1 में, और 2 में मन है तो 2 में डाल सकते हैं। चलिए 1 में ही डाल लेते हैं, या 2 में मर्जी है तो 2 में, 1 में ही डालते हैं। चलिए, समीकरण x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल 1। तो अब हम लोगों को 3x का मतलब क्या है कि बीच में ABCD के अंक और गणित के अंक के बीच में कोई चिन्ह न हो तो किसका चिन्ह छुपा रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। 3x का मतलब है 3 गुने x, 3x का मतलब है 3 गुने x। तो x का मान आप डालेंगे 1, इसको घेर दीजिए, कोष्ट दे दीजिए, माइनस 2y इक्वल 1।
तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 माइनस 2y इक्वल 1। अब प्लस 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो माइनस 2y इक्वल 1, प्लस 3 बराबर के उन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो -2y बराबर -2, क्योंकि एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में तो संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं। एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में तो संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं। तो 3 में से 2 गया 2 और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस से माइनस काट दीजिए। ई आगे वाला बटा में जाकर कटता ही है, ये बात तो हम लोग जान गए हैं। तो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, 2 इकाई 2। तो इसीलिए हमारा y इक्वल क्या हो गया 1। तो अतः x का वैल्यू हमारे पास क्या है x इक्वल 1 है और एवं y इक्वल भी क्या आया है 1 आया है। तो इस तरह से विलोपन विधि कैसे बनता है 2 पार्टों में। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर पार्ट 1 को देखिए और पार्ट 2 को देखिए। कल अब हम लोग जो हैं सो क्या देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे और लुप्तीकरण का अगर कहिएगा तो और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाकर आएंगे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का स्वागत है। तो कल प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, हो सकता है टाइम मिल गया तो वर्गगुणन भी सीख लेंगे। तो और उसके बाद ग्राफीय सीखेंगे। ग्राफीय VVI है क्योंकि हर साल 5 नंबर में आता ही है। और उसके बाद हम लोग समीकरण बनाने का सीखेंगे और सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।